मैंने देखा इस मंथ एयर होने वाला वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एनिमे डांडे डान के एपिसोड 2। क्यों? क्योंकि मुझे उसका एपिसोड 1 अच्छा लगा था। ओह, स्टोरी और ह्यूमर अच्छा लगा था, समझा? हाँ नहीं तो हाँ, तो आज की वीडियो में हम इसी एपिसोड के अराउंड थोड़ी बातचीत करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। एपिसोड चालू होता है, हम देखते हैं ये दोनों फिर से लड़ रहे हैं, और इस बार तो बस इस बात के लिए कि केन का नाम केन क्यों है। वहाँ सामने वाले इंसान का सम्मान लूट लिया है उस ग्रैनी ने, और इसे बस नाम से दिक्कत है। खैर, फिर इनकी महाभारत चलने के बाद डिसाइड होता है कि केन आज से अपना नाम यूज ना करके ओकरुन नाम यूज करेगा। इनका आइडिया है। अच्छा, फिर इसके बाद ये लोग मोमो के घर जाने लगते हैं, और पूरे रास्ते जो इस औरत ने इसे परेशान किया है, एंड इन रिटर्न केन ने उसके ऊपर बिल्कुल सही किया केन भाई। अरे पूरे रास्ते किसी पीड़ित मर्द को परेशान करोगे तो कभी तो उसका खून खौलेगा। खैर, इन्हीं सब हरकतों के बीच सुबह हो जाती है, एंड मोमो डिसाइड करती है कि ये दोनों मोमो के घर जाएंगे, जहाँ पे सब शांति शांति है। सीन चेंज होता है और ये दोनों मोमो के घर के बाहर खड़े होते हैं, और जैसे ही केन मोमो के घर एंटर करता है, कुछ ये होता है। चल के दिखा। ममलिंग है ना क्या? ये मैं हूँ एसी वाले मॉल से बाहर निकलने के बाद। सीरियस। हाँ, तो जैसे ही केन मोमो के घर एंटर करने की कोशिश करता है, उसका जी मचल जाता है। ये देखते ही मोमो उसे फटाफट अपनी पावर का यूज करके पानी में फेंक देती है। इतने में ही मोमो की नजर गेट पे लगे हुए इसे जो भी कहते हैं उस पर पड़ती है, और तभी उसे रियलाइज होता है कि ये सब इसकी वजह से हो रहा है। देखो, ये चीज काइंड ऑफ प्रोटेक्टिव बैरियर की तरह काम करती है, जो घर में किसी भी सुपर नेचुरल बीइंग को आने से रोकती है। एंड क्योंकि केन के ऊपर टर्बो ग्रैनी का कर्स है, इसलिए उसके घर एंटर करते ही वो जलने लगा। खैर, देन मोमो इसे अपने गेट पे से निकाल देती है, और केन घर के अंदर आ जाता है। अब मुझे याद आया ये क्या है। ये एक्चुअली वो टाइगर बिस्किट से निकलने वाला वो स्टिकर नहीं होता है। ये है वो। बाय द वे, केन के गेट से अंदर घुसते वक्त हमें एक शॉट दिखता है जिसमें ये स्टिकर जैसी चीज गेट पे नहीं लगी हुई। गाइस लेट मी गेस, ये लोग इस चीज को गेट पे लगाना भूल जाएंगे, एंड देन फिर कोई आत्मा इनके घर पे एंटर कर जाएगी। To my place, you don't know what you did to me. हाँ, तो ये दोनों घर के अंदर आ जाते हैं, एंड मोमो केन को अपने रूम के बाहर वेट करने बोलती है। गेट बंद करके कपड़े चेंज करने लगती है। जैसे ही वो कपड़े चेंज करती, 1 मिनट मैं इतना डिटेल में क्यों समझा रहा हूँ और तुम लोग इतना डिटेल में क्यों सुन रहे हो? कुछ नहीं होता है वैसे। हाँ नहीं तो बस केन गलती से दरवाजा खोल देता है, क्योंकि वो गलती से ट्रांसफॉर्म होने लगता है, एंड फिर हल्का सा केओस होता है, एंड दैट्स इट। ऐसी किस्मत सांजी भाई की नहीं हो सकती क्या? खैर, मोमो केन को गेट की तरफ मुंह करने बोलती है, जिससे मोमो कपड़े भी चेंज कर लेगी और गेट भी बंद नहीं करना पड़ेगा, जिससे वो केन को भी कंट्रोल कर पाएगी। देन उसके बाद आराम से मोमो कपड़े चेंज कर लेती है, और फिर कुछ ये होता है। मोमो केन को उसकी बांसुरी हट जाने के बाद वो जगह कैसी है दिखाने बोलती है। मतलब क्या हो रहा है इस एनिमे में? जो भी। तो इसके बाद फिर से इन दोनों की लड़ाई चालू हो जाती है। इन दोनों एक दूसरे को बोलने लगते हैं कि ये तेरी वजह से हुआ, ये तेरी वजह से हुआ, एंड यू नो औरत जात से कोई नहीं जीत सकता। बट इसके बाद केन कुछ ये करता है। मैं भी तो अनाथ हूँ, मुझे भी एक निवाला खिलाओगी? भाई, ये बंदा फर्स्ट एपिसोड से पूरा ट्राई आउट कर रहा है टोकनो जुत्सु इस्तेमाल करने का, पर बेचारे से हो नहीं पा रहा। अभी नया है ना, सीख जाएगा धीरे धीरे। बैक टू द स्टोरी। तो ये लोग झगड़ ही रहे होते हैं, इतने में ही मोमो के घर की घंटी बजती है, एंड गेस करो बाहर कौन आया होगा? एक सुपर नेचुरल बीइंग। हाँ, मैंने तो पहले ही गेस कर लिया था। अच्छा, आई नो तुम लोगों ने मुझसे पहले गेस कर लिया होगा, बट देखो, फर्स्ट आने वाले को कोई याद नहीं करता, 4th आने वाले को सब याद करते हैं। हाँ, मैं हाईएस्ट 4th ही आ पाया था क्लास में। तो घर की घंटी बजती है। केन घंटी की आवाज सुनकर मोमो को कहता है कि शायद तेरी दादी आ गई, जिसपे मोमो बताती है कि ये उसकी दादी नहीं है। मोमो बताती है कि उसकी दादी ने उसे बचपन में एक बार बताया था कि उसके घर में 2 डोरबेल है, एक नॉर्मल लोगों के लिए और एक जिससे काइंड ऑफ सुपर नेचुरल एंटिटीज के लिए। और ये वाली बेल की रिंग जो है उसने इससे पहले कभी नहीं सुनी। दैट मीन्स कोई सुपर नेचुरल एंटिटी सेकंड वाली डोरबेल बजा रहा है। ये लोग इतना नियम कानून फॉलो करते हैं क्या? सही है यार। इतना बताते हुए मोमो सीढ़ियों से उतर रही होती है, तभी उसकी नजर इस टैलिस्मान पे पड़ती है। तब उसको रियलाइज होता है कि उसके इस टैलिस्मान को हटाने की वजह से स्पिरिट उसके प्रॉपर्टी में घुस आई है। ये वेटिंग लाइन में ही खड़ा था क्या? जो भी। तो मोमो डिसाइड करती है वो वापस इस टैलिस्मान को गेट पे चिपका देती है, बट यहाँ पे कैच यही है कि मोमो को उससे पहले केन को यहाँ से निकालना होगा, नहीं तो एविल स्पिरिट के साथ साथ वो भी जल जाएगा। बट क्योंकि एक अच्छी कहानी में प्लॉट ट्विस्ट होता ही है, तो ये जो एविल स्पिरिट होता है ये मोमो के पूरे घर को काइंड ऑफ सील कर देता है, एंड एक टॉक्सिक तरीके की गैस रिलीज करने लगता है, जिससे मोमो और केन दोनों ब्लीड करने लगते हैं नोज से। एंड देन हमें दिखता है ये। अरे भाई, अब तो ब्लीच में थे ना। मैं क्या कह रहा था, अगर इतने कैमियो हो ही रहे हैं तो सीजन के एंड तक एक एलियन एक्स का भी कैमियो दिखा दो यार। वो दोनों बूढ़ों के गैंगबैंग दिखा दो। ये मॉन्स्टर केन और मोमो दोनों पे हमला कर देता है। दोनों कस के दीवार पे जाके लड़ते हैं, और इससे पहले कि ये मॉन्स्टर इन लोगों पे और अटैक करे, ये दोनों वहां से भाग जाते हैं। एंड यहाँ पे केन बताता है कि असल में एक एलियन है जिसका नाम है फ्लैटवुड मॉन्स्टर, और बाकी चीजें केन बता ही रहा होता है कि इससे पहले ये मॉन्स्टर इन पे फिर से अटैक कर देता है, और ये दोनों भाग के फिर से छुप जाते हैं। एंड अब क्योंकि एपिसोड खत्म भी तो करना है, तो एक और प्लॉट ट्विस्ट केन डिसाइड
करता है कि वो इस मॉन्स्टर से हेड ऑन फाइट करेगा अपने टर्बो ग्रेनी के कर्स पावर के साथ। वो मोमो को उसके बॉडी में ग्रेनी के कर्स को रिलीज करने बोलता है, बस उसके हेड को छोड़ के, जिससे होगा कि वो ग्रेनी के कर्स पावर को भी इस्तेमाल कर पाएगा एंड एट द सेम टाइम वो अपनी कॉन्शियसनेस को भी लूज नहीं करेगा। इनकी बात हो ही रही होती है कि मॉन्स्टर इन पे फिर से अटैक कर देता है। एक तो ये मॉन्स्टर बात नहीं होने दे रहा पूरी यार कब से। अब देखो बात ऐसी है कि मोमो को अपनी पावर डिस्कवर किए मुश्किल से 8 से 10 घंटे हुए हैं एंड उसने ऑलरेडी केन को काफी देर से ट्रांसफॉर्म होने से रोक रखा है एंड ऊपर से सराउंडिंग में काफी टॉक्सिक गैस है जिसके कारण मोमो और केन और वीक भी होते जा रहे हैं। तो मोमो ये प्लान को एग्जीक्यूट करने में थोड़ा हिचकिचा रही होती है और इतने देर में ये मॉन्स्टर इन पे फिर से अटैक कर देता है और ये लोग मर जाते हैं। नहीं वो लास्ट मोमेंट पे इनका डिसाइड हो जाता है और मोमो केन को ट्रांसफॉर्म कर लेती है जिससे ये लोग बच जाते हैं और बस इनकी थोड़ी और फाइट्स होती है जो मैं कवर नहीं करना चाहता, तुम लोग एनीमे देख लो। तो मोमो को ये मॉन्स्टर मार के दीवार पे चिपका देता है पर देन हमें पता चलता है कि ये मोमो का एक प्लान था। एक्चुअली मोमो को लगातार पंच मारने की वजह से दीवार में अच्छा खासा गड्ढा हो जाता है जिससे वो लोग घर की प्रॉपर्टी से बाहर की तरफ आ जाते हैं हल्का सा। फिर बस मोमो केन को लेकर दीवार में चिपक जाती है, साउंड्स बैड, जिससे वो लोग घर के एरिया के बाहर हो जाते हैं एंड देन फिर मोमो वो तलिस्मान वापस गेट पे चिपका देती है। केन जाता है बच, एलियन जाता है मर, हैप्पी एंडिंग।